जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने एक नया बैच शुरुआत किया है, जिस बैच का नाम शिव बैच है। और यह बैच आप लोगों के साथ 2027 बोर्ड तक जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक साथ रहेगा। तो मैं आप लोगों से वही बस एक रिक्वेस्ट कहिए या फिर कुछ भी कहिए कि एक इस कंटेंट पे भी ध्यान दीजिए और प्रोसीड करिए अपनी पढ़ाई के साथ। तो आज मैं एक चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, और ऐसा नहीं है कि कुछ आधा अधूरा पढ़ाया जाएगा। इसमें फुल मैथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप मैथ के लिए स्पेशली इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ अभी खुद में, तो बाकी आप मैथ के लिए एकदम श्योर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम मैथ में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि मतलब इसमें पढ़ना कम है और नंबर गेन ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इसमें कुछ ही कॉन्सेप्ट जो पढ़ना होता है, बाकी ऑटोमेटिक इसका प्रॉपर्टीज ये सब देख देख के आप लोगों को अच्छा से गेन होगा और नंबर आसानी से इसमें उठता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना नहीं पड़ता है। तो इसको हिंदी बोलते हैं आव्यूह एवं सारणी। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। इसलिए मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो मैट्रिक्स सबसे पहले ये है अवयव। इसमें क्या होता है ना, यह एक विन्यास होता है। विन्यास मतलब समझते होंगे कि एक किसी चीज़ को बिखेर देना, बिखेर देंगे। तो बिखरेंगे तो उसको कैसे बिखरेंगे? बिखरने के दो तरीका होता है। पहला कि या तो उसका लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो, लेंथ और ब्रेथ बराबर हो। तो यहाँ पर हमको विन्यास करना है तो किसका करना है? तो नंबर का करना है, ना कि कोई सामान का, ऑब्जेक्ट का। क्या करना है? नंबर का करना है। तो सारणी में क्या होता है कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ सेम होता है, जस्ट लाइक स्क्वायर। इसमें स्क्वायर का भी चर्चा करेंगे। और इसमें क्या होता है, स्क्वायर तो हो भी सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। स्क्वायर हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। बस दो ही बात है बोले हम। इसमें याद रखना है कि इसमें स्क्वायर होगा, नंबर का जो विन्यास होगा वो स्क्वायर होगा, और इसमें क्या होगा, स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल भी होगा। ठीक। और स्क्वायर रेक्टेंगल में कुछ फर्क होता नहीं है। जब रेक्टेंगल में ही जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा उसी को स्क्वायर बोलते हैं। तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल है। बस समझने की बात ये है ना कि हाँ स्क्वायर रेक्टेंगल कब बन जाएगा, जब उसका लंबाई बदल जाएगा, चौड़ाई से अलग हो जाएगा, चौड़ाई और लंबाई सेम हो जाएगा, उसको स्क्वायर बोल देंगे। तो वही, तो इसी को बोलते हैं। तो अगर मैट्रिक्स का आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि लिखना होगा कि क्षैतिज एवं उदग्र रेखाओं में, क्षैतिज यानी ये उदग्र माने ये रेखाओं में संख्याओं के आयताकार विन्यास को, संख्याओं के कैसे विन्यास, आयताकार विन्यास को ही हम लोग मैट्रिक्स यानी अवयव कहते हैं। ठीक है, तो डन हो गया। तो यही था ये अवयव का डिफिनेशन। अब मैट्रिक्स है तो बताओ, मैट्रिक्स के कोई नंबर को डोनेट करेंगे ना, हम लोग अक्सर करते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, लेट मान के एक्स वाई मानते हैं। तो इस मैट्रिक्स को डोनेट करने के लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं। कैसा? कैपिटल लेटर दैट मीन्स यानी ए बी ये सी, ना कि ये वाला ऐसे ऐसा रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग यूज जो करेंगे ना ये करेंगे, ना कि ये यूज करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैं एक विन्यास करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि एक आयताकार विन्यास होता है। तो कैसा विन्यास होता है, मैं एक विन्यास करके आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक विन्यास यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो देखिए, आप लोगों को अभी विजिबल नहीं होगा, मैं जैसे ही हट जाऊंगा उसके बाद आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये तो मैं लिख दिया हूँ, विजुअल है ना। एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा। एकदम मस्त है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा, तो आप ये तो समझ में आ गया होगा, ये कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं आप लोगों से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। लिखने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पर सोचिए कि 3 और 3 क्या है भाई। और एक और मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। 2 2 3 4 6 2 2 3। इसमें सोचिए 2 3 क्या है। देखिए, तो इसमें ना अवयव में ना दो चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं विशेषकर। एक होता है रो, एक होता है क्या, रॉ होता है, और दूसरा क्या होता है कॉलम।
ठीक है। एक होता है रो, एक होता है रो, एक होता है कॉलम। क्या होता है, एक रो होता है, एक कॉलम होता है। अब बोल सोचेंगे कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। देखिए रो, रो जो होता है ना, ये वाला को बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, रो। रो जस्ट मीन्स यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे। और कॉलम जो होगा वर्टिकल लाइन में खड़ा वाला होगा। देखिए तो ये देखिए हम क्या रो बोल क्या बोले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है। कितना हॉरिजॉन्टल लाइन खिंचाया लाइन पे, सॉरी ये नंबर पे एक ये खिंचाया, एक ये खिंचाया, एक ये खिंचाया। ये तीनों पढ़ना चाहिए। जितना नंबर इसमें दिया हुआ रहेगा ना, मान लिया 3 अंक दिए, 4 चारों पढ़ना चाहिए। इन्हें कि ये कैसे खींच दिए, फिर ये खींच दिए, ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए। तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, एक ये खींचे और एक ये खींचे, एक ये खींचे, टोटल 3 खींचे। तो इसलिए यहाँ पर कितना रो लिखे, रो। बताओ पहला यहाँ पर जो 3 लिखे है ना, ये पहला रो को इंटरप्रेट करेगा, ये रो को बताएगा, और ये जो हो गया ना, ये बताएगा कॉलम को। ये किसको बताएगा, ये बताएगा ये रो को, ये बताएगा इसको कॉलम को। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, 2 चीज हो गया, रो और कॉलम हो गया। अब बताए सोचिए कॉलम क्या होता है, कॉलम क्या होता है बताए, वो है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल जो खड़ा होगा। मतलब खड़ा लाइन में कितना खींच सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, कितना लाइन खींच दिए बताइए, 3 लाइन खींचे। कितना लाइन खींचे, 3 लाइन खींचे। एक ये खींचे, एक ये खींचे, एक ये खींचे, यानी ये भी इसका भी 3 है, इसमें 3 रो 3 कॉलम। जस्ट लाइक उसे भी आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें रो पहले हमेशा यहाँ पर पहले रो लिखाएगा, हमेशा 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 क्या लिखाएगा, रो लिखाएगा। रो क्या लिखाएगा, रो लिखाएगा। विजुअल है ना, 1 मिनट, हाँ विजुअल है, आप लोगों को अच्छा से आसानी से दिख रहा होगा। तो हमेशा यहाँ पे क्या पहले रो लिखाएगा, फिर कॉलम लिखाएगा, पहले रो लिखाएगा, फिर कॉलम लिखाएगा। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का क्लास होगा, और मतलब बोर नहीं होना है, ठीक, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताओ, एक यहाँ से खींचेगी, दूसरा यहाँ खींचेगी, तो भी रो खींच पाए ना, कितना रो खींच पाए, एक यहाँ, एक यहाँ। रो मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। लिख लीजिएगा रो का डेफिनेशन, मैं अभी बोल दूंगा एक बार तरह से। रो मतलब बोल दूंगा और उसका ही बोल दूंगा। तो ये रो हो गया और ये कॉलम, सॉरी ये 2 रो हो गया, और कॉलम देखो 1 2 3, तो कितना कॉलम खींच दिए, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कॉलम, 1 और 2, कितना रो, 2 रो। एक 2 एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब यहाँ पर एक ये खींच दिए, अब ये यहाँ पर देखिए, एक ये कितना खिंचाया, 2 खिंचाया, ये कितना खिंचाया, 2 खिंचाया, यानी इसमें 2x2 का हो जाएगा मैट्रिक्स। 2x2 करने का मैट्रिक्स करने का मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। 2x2 करने का मतलब क्या होगा, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। ये सब चीज़ समझिएगा आप लोग। तो ये 2 क्या होगा, 2 रो हो गया, तो ये 2 क्या होगा, 2 कॉलम हो गया, ये R हो गया। ये R का मतलब रो, C का मतलब कॉलम, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो रो और कॉलम, तो रो ये लिखिएगा, क्योंकि आप लोग बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, तो आशा करते हैं कि हिंदी मीडियम ही होंगे। तो हिंदी रो क्या होता है, रो में लिख लीजिएगा, रो लिख लीजिएगा पहले ऐसे, RO रो लिख लीजिएगा, और इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक। उसमें लिख लीजिएगा कि क्षैतिज लाइन जो होता है, क्षैतिज विन्यास, अवयव के क्षैतिज विन्यास को, अवयव के क्षैतिज विन्यास को रो कहते हैं, ठीक। अब इस तरह से कॉलम में लिखिएगा, क्या कॉलम आ गया। तो कॉलम में क्या लिखना है, तो कॉलम में लिखना है कि अवयव के उदग्र विन्यास को ही हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अवयव के क्षैतिज विन्यास को रो बोलते हैं, अवयव के उदग्र विन्यास को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। दोनों बात आप लोग रिटर्न हो गया। तो रो कॉलम बता दिए, मैट्रिक्स बता दिए, सारणी बता दिए। तो ये सब बेसिक चीज था। रो क्या था, कॉलम क्या था, बता दिए। रो कैसे याद करते हैं, कॉलम कैसे याद करते हैं, बता दिए। रो कैसे याद करते हैं, ऐसे। कॉलम कैसे याद करते हैं, ऐसे। कॉलम कैसे याद करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। रो कॉलम हो गया। आप लोग क्वेश्चन वीडियो में बने रहे, मतलब क्लास में बने रहे, ऐसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। रो और कॉलम बता दिए, बताइएगा कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं थोड़ा स्पीड नहीं ना बोल रहा हूँ, ताकि अगली बार से प्रयास करूँगा कि स्लो बोलूँ, ठीक है, कि फर्स्ट क्लास है। चलिए, हाँ, तो ये तो हो गया हमारी बात, ठीक है। अब इसमें पढ़ना होता है हमको ऑर्डर क्या पढ़ना होता है, ऑर्डर पढ़ना होता है। इसका ऑर्डर, जैसे हम एक आव्यूह लिखे थे ना, यहाँ पर कोई लिख लीजिए ना, 7 5 2। इसमें बताओ, इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है। एक रो खींच दिए, दूसरा रो खींच दिए, रो खींचिए, कॉलम खींचिए, एक खींचिए, नंबर पर खींचना है, नंबर पर लाइन खींचना है। तो 1 2 3 खींचिए, यानी पहले रो लिखते हैं तो रो लिख दिए, फिर कॉलम फिर लिखते हैं। ये 2 और 3 लिखे ना, इस दोनों को मिला के ही हम ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इसको मिला ही कि ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर जो होता है वो रो गुणित कॉलम होता है। रो और कॉलम को जब मिला के लिख देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो बताओ ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ, कितना ऑर्डर का हो गया, 2/3 ऑर्डर का हो गया। ऑर्डर क्या हो गया,
2/3 का हो गया। कैसे हो 2/3 का? क्योंकि जो ऑर्डर जो होता है वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो ऑर्डर ज्ञात करने के लिए पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसका 2 था, 3 था, तो यहाँ पर ऑर्डर दे देगा। मान लो ऑर्डर में यहाँ पर लिख दिया कि 2 और 3 है, तो आप समझ जाइए कि हाँ उसका जो रो है वो क्या है, 2 है, और कॉलम जो है वो 3 है। देखिए 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया। तो ऑर्डर समझ में आ गया होगा, तो कोटे समझ में आ गया होगा। ये सब का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा आप लोगों की, एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ऑर्डर समझ में आ गया। रो और कॉलम को जब एक साथ लिख दिया जाता है, तो जब किसी अगर डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग। ये जब किसी अवयव के विन्यास में रो और कॉलम को एक साथ लिख दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोटे बोलते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं, एक मस्त सा चीज़ है कि अभी हम बनाने वाले हैं मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब तो बेसिक चीज़ था, रो कॉलम ऑर्डर। अब पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बता देते हैं हम लोगों को। आज की क्लास में इतना ही रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म तक। उसी तरह से यहाँ पर और आगे आएंगे, आगे आएंगे AN2 AN3 AN4 ANN इनमें रो इनमें कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर यहाँ पर देखिए, ऑर्डर अभी तो नहीं सब समझाएंगे। ऑर्डर इन बाई इन हो जाएगा। एलिमेंट को दर्शाना होगा, कोई भी एलिमेंट को दर्शाना होगा, सब समझाएंगे, ठीक है। एक आई जो होता है वो होता है, जे जो होता है कॉलम होता है, ठीक। चलिए आप लोग इतना समझा दिए हैं, लिख दिए हैं, और यही पर बात होगा, ठीक है। और उसका कुछ नहीं पाएगा। देखिए कोई भी मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखिए इसमें क्या होगा ना, ये वाला जो रो, ये जो होता है ये लाइन, ये पहला ही रो होगा ना, कहीं भी चल जाए, ये आगे कहीं भी जाए, रो पहला ही रो कहलाएगा ना। ये तो पहला ही रो कहलाएगा, ये दूसरा रो कहलाएगा, ये तीसरा रो कहलाएगा, ठीक है। कॉलम बदलते जाएगा, हाँ हो सकता है कॉलम कहीं चल जाए, नहीं पता, लेकिन रो तो ही पहला ही रहेगा, ये पहला ही रहेगा, ये दूसरा ही रहेगा, ये तीसरा ही रहेगा। उसी तरह से ये जो कॉलम होगा पहला ही होगा, ये हमेशा दूसरा ही होगा, कॉलम ये तीसरा ही होगा, हमेशा कॉलम ये, उसी तरह से चौथा ही कॉलम होगा, उससे से आगे भी जाएगा। तो यहीं पे बात किया है कि A11 कहने का मतलब जो मैट्रिक्स का, यह A11 कहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि वो मैट्रिक्स का पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। A12 कहने का मतलब कि वह जो एलिमेंट है वो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। A13 कहने का मतलब वह जो एलिमेंट है वो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। देखो कोई भी एलिमेंट कहने का मतलब, यानी यहाँ पर कुछ लिखा रहता है ना, जैसे इसमें रहती है यहाँ से 2 4 6 8, जैसे बताइए 4 क्या है, तो 4 जो है कौन सा रो में पड़ता है? तो पहला रो में पड़ता है। रो कौन सा पड़ता है? 4 जो है वो कौन सा रो में पड़ता है? 4 जो है वो कौन सा रो में पड़ता है? तो पहला रो में पड़ता है। कौन सा कॉलम पड़ता है? एक पहला ही हो गया, दूसरा कॉलम, तो कौन सा दूसरा कॉलम? A12, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो में आ गया, दूसरा का कॉलम में आ गया। तो उसी तरह से 4 का पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं कि 4 क्या है। उस तरह से एलिमेंट को ज्ञात करने के लिए AIJ लिखते हैं, यानी पहले रो लिखेंगे उसका, उस एलिमेंट का कौन सा रो में है वो, और दूसरा J लिखेंगे कि कौन सा कॉलम में, जैसे अभी बताया आप लोग को। जैसे 6 का पूछेगा, 6 क्या है? 6 पहला रो में तो नहीं, क्योंकि दूसरा का रो में आ गया, नीचे वाला में आ गया, दूसरा का रो में आ गया, दूसरा का रो लेकिन फर्स्ट कॉलम यानी A21 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था। उसी तरह से मान लो हम n तक ले लिए कि n ऑर्डर का कोटि है, तो उसका कॉलम भी n हो जाएगा और उसका रो भी n हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे। आपको जहाँ तक लेना हो वहाँ तक ले सकते हैं। हमको 1 2 3 यहीं तक लेना है, ये तो यहीं तक ले लेंगे, यहीं तक ले लेंगे। तो ये आप लोग पेट जैसे जो क्वेश्चन आएंगे वैसे डील होकर चलेगा। ये आप लोगों को समझाने के लिए था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लिख देगा कि A9, जैसे A9
यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिख दिया 3 लिख दिया, पूछेगा A33 का कोई एलिमेंट कौन सा है, A33 का कौन है 3 है ना, तो यहाँ 3 लिखना, ये सब क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया। एक और चीज़ बस आप लोगों को थोड़ा सा जानने की जरूरत है। आप लोग देखिए मैं मिटा दिया उसकी, सॉरी जैसे जैसे लिख रहा था, आप एक स्क्रीन शॉट लेकर चल जाएगा, ठीक है, मैं हट जाऊँगा आपसे, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में हट जाता हूँ। तो आप लोग देखते हैं, तो जब भी टाइम मौका मिले तो एक स्क्रीन शॉट तुरंत मार लीजिएगा। सी बैच को आप लोगों को सी बनाना है, ऐसे सपोर्ट करके। देखिए कोई दे देगा ना कि एक मैट्रिक्स है, मान लो मैट्रिक्स को ऐसे किया, उसको कितना है 14 को एलिमेंट है, 14 को एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर कैसे बनेगा, इसका क्या बनेगा, ऑर्डर कैसे बनेगा। अब बताओ 14 का ना विन्यास कर देना है, ठीक है, 14 क्या करना है, विन्यास करना है, 14 क्या करना है, विन्यास करना है। इसको क्या दूसरे से बना जाएगा, 7 से 1 आएगा बस, और कोई घटेगा नहीं घटेगा। अब करना क्या है कि इसमें से कोई दो संख्या ऐसा लेना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या कर बोले, उसको मल्टीप्लाई करने पर यही 14 का रह जाएगा, ठीक है। बताओ हम 7 1 लेंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा, कोई 7 और 1 को मल्टीप्लाई कर 7 ही आएगा। हमको क्या करना है, जितना एलिमेंट दिया हो उतना पूर्णा चाहिए, ठीक है। नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 7 के साथ किसको लिख सकते हैं, टेबल का 2 को लो, 7 2 लो तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इसका जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा ना, ऑर्डर कितना बन सकता है, तो ऑर्डर बनेगा एक 2 7 बनेगा, यानी 2 रो हो जाएगा और 3 कॉलम, पहला रो दिखाता है ना, दूसरा कॉलम दिखाता है, तो इसके 2 रो 7 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है ना कि 7 रो कर दें, 7 मल्टीप्लाई 2 भी करेंगे तो भी तो 40 पूछ जाएगा, सब के 14, यानी 7 रो कर देंगे, 2 को कॉलम कर देंगे, फिर पूछ जाएगा, ठीक है। अब बताओ 14 भी था, नहीं 14 भी था, मेरा मेन तो यही है ना, 14 को ही नहीं प्रयास किए, एक 1 भी था, मतलब 14 और 1 भी कर देंगे तो भी तो बन जाएगा ना, कि 14 को रो कर देंगे, ये कॉलम कर देंगे तो भी एक विन्यास बनेगा, क्योंकि 14 को 1 या 14 नहीं होता है, क्योंकि आपको 14 ही पुराना है मल्टीप्लाई करके। अच्छा एक भी तो 1 को 14 भी तो कर सकते हैं, तो 1 को 14 करेंगे तो कितना पूछ जाएगा, 14 पूछ जाएगा, यानी 1 रो 14 कॉलम कर सकते हैं, इसके से ज़्यादा नहीं बनेगा, इसका विन्यास कर लेंगे और उसका बता देंगे। तो ये सब एक एग्जाम्पल, और जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एग्जाम्पल देते रहेंगे। हम लोग आज स्टैंडर्ड फॉर्म तक पढ़ा है, कल एक एग्जाम क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन में आप लोगों को बना के लाना है। तो मैं अभी क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसका कल मैं उस क्वेश्चन को डील करूँगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन लिखूँगा आज, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक मैट्रिक्स दे देता हूँ, मैट्रिक्स का नाम है 5 √2 3 और 4, 5 √2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 √3 0 5 4 माइनस में √3 और 0। बताओ इसमें क्या रो है, 1 2 3 रो हो गया, 1 2 3 4 चारों कॉलम हो गया। ये मैट्रिक्स हो गया। पहला क्वेश्चन ये है इसका कोटि क्या है, इसका क्या है कोटि, क्या है कोटि बताना है। कोटि तो मैं वैसे लिख दिया, आप लोग समझ कोटि वाला पार्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका अवयवों की संख्या बताना है, इसमें कितना अवयव है, अवयवों की संख्या। नहीं बनेगा तो कल बताएंगे। अवयवों की संख्या क्या है, यानी कितना इसमें कितना एलिमेंट है, काउंट करके नहीं बताना है क्योंकि अभी छोटा मैट्रिक्स है, बड़ा मैट्रिक्स में कैसे बताइएगा। हाँ अवयव बताना है कि अवयव ये कौन कौन सा, अभी से बताया था। A23 कौन एलिमेंट है, A33 कौन सा एलिमेंट है, A34 A12 और A44। जैसे हम ये A23 दूसरा का रो है, तीसरा का कॉलम, ए दूसरा का रो में, एक दूसरा रो में तीसरा का कॉलम, 1 2 तीसरा कॉलम में आ गया, ये बड़ा एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक कि आप लोग जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप लोग अपने सपोर्ट बना के एक छोटे से प्लेटफॉर्म को एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाने में मदद कर सकते हैं। तो तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।